बस यार, जब से झारखंड में आया तब से इन लोगों को क्या क्या पता नहीं कौन फर्जी फर्जी डिग्री दिला दिया है। ये लोग मांग कर रहे, इतना दिन से सुतल था। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि कुर्मी और आदिवासी जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन हम बार बार कर रहे हैं कि इसमें जो लोग अगुवाई किए हैं वो लोग आज कहीं नहीं हैं। केवल जिसको सोशल मीडिया में फेम चाहिए, जिसको उस टॉपिक पे ज्ञान ही नहीं है, उस पे बकर बकर पूरा बयान दिए जा रहे हैं लोग। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जिन्होंने महतो कुर्मी आंदोलन का आह्वान किया उनका बाइट देखिए आप कहीं, जो उसके लिए पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं देखिए उसका। आदिवासी लोग जो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग का, हम बार बार दोनों को बोल रहे हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि महतो आदिवासी है कि नहीं है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आदिवासी उनका विरोध कर रहा है वो सही है कि नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हर कोई अपने हक और अधिकार के लिए प्रखरता से लड़ता है, लेकिन प्रखरता से लड़ने के लिए आप एक संवैधानिक तरीका अपनाइए। आप जो संवैधानिक है, कोर्ट में अपना दस्तावेज, आप एक बार, सरकार को होता है कि आप आईना दिखाने के लिए कि हमारा भी ये मुद्दा है, लंबित है, उसके लिए आप खड़ा होइए। आप बोलिए कि आदिवासी सरकार, आज हेमंत सोरेन क्यों नहीं खुल के बोल देते हैं कि भाई आदिवासी में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, बोल दीजिए। उनका भी तो साइन है, जब पहले जो बना अनुशंसा करके गया है उसमें हेमंत सोरेन का जी का भी साइन है, अन्य नेता जो अर्जुन मुंडा उनका भी साइन है, बाकी जो भी आदिवासी नेता उनका भी साइन है। हम इसमें एक ही चीज़ कहेंगे कि इन सबसे ऊपर ये लड़ाई को आप एकदम लड़िए, ये आपके हक और अधिकार के लिए है, कल हो सकता है हमारे के लिए भी लड़े, लेकिन इसको आप वहीं रखिए जो संवैधानिक हो। इसके लिए आपसी छवि को मत खराब कीजिए। जो गाली गलौज कर रहा, पर्सनल टिप्पा टिप्पणी हो रहा है, हम इसका कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसी नेत्री आप उभर के आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छी बात है। हम आपके लिए भी कामना करते हैं, हम अपने लोगों के लिए कामना करते हैं कि सब आगे आप बढ़िए, राजनीति में आप बढ़िए, लेकिन आप एकदम जायज़ मुद्दा के लिए खड़ा होइए। आज महतो का आप बोले, कल हम लोग महतो भाई, हमारा नहीं ड्रीम्स 2 का लड़ाई हुआ, कल बेल करवा के आया है। तो देवेंद्र नाथ महतो का ये हुआ, उसमें रामविलास महतो, सीताराम महतो, मनोज महतो, रोबिन महतो, विनोद महतो, सब कोई था। तो उन लोग भी तो दिया है भाई अपना, लेकिन कहीं उस पर दिख रहा है कि महतो आदिवासियत का नहीं। आज जब जब हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने बीच में होता है कि भाई अपना हक अधिकार मांगा जाता है तो खटास बनता है। आज आदिवासी लोग अपना हक अधिकार को लग रहा है उनको कि मेरा हनन होगा, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम जायज़ मानते हैं। महतो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम आदिवासी में थे, तो उनका भी मांग जायज़ लगता है हमको कि भाई अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप प्रस्तुत कीजिए। हमको ना आपका संवैधानिक क्षेत्र में मांगना अपना जो है वो एक सही है, और विरोध करना भी सही है। अब इसको जो है जांच करके बताएगा, न्यायालय बताए, जिसके जो बींग है, चाहे राष्ट्रपति से हो, सदन से हो, जो भी हो, इसको प्रखरता से लेके इस मुद्दा को बताए। ज्योत्सना केरकेटा का कहना है कि जो आसू के भाई लोग हैं वो लोग बुद्धिजीवी है, जो जेएमएम के भाई लोग हैं उन लोग बुद्धिजीवी है, ठीक है, और जो बीजेपी के भाई लोग हैं उन लोग बुद्धिजीवी है, लेकिन जो जेलकेम के लोग हैं वो गालीबाज हैं, और इसीलिए उन लोगों का विरोध किया जा रहा है। आप हर समय, हर रैली, हर जगह पे आप देखेंगे कि वहाँ 3-4 ही नारा लगता है, जयराम महतो मुर्दाबाद, रंगवा सियार मुर्दाबाद, और फर्जी टाइगर मुर्दाबाद। वह महतो समुदाय का विरोध अभी बंद हो गया। बस 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 यही लाइन हम कहना चाहते हैं। इसी चीज़ को आदिवासी भाई को समझने का जरूरत है कि आज एक साजिश के तहत, और उसमें अगर ये नारा लगाने में हम नाम गिनाएंगे तो 2 ही 3 नाम आएगा। ज्योत्सना केरकेटा जी हो, या फिर निशा भगत जी हो, या और जो उस तरह के लोग हों अभी जिनको वहाँ से फेम मिल रहा है, वही लोग केवल। हम तो बार बार कहते हैं कि आपका विरोध करना अगर जायज़ है, हम तो जायज़ बोलते हैं, करिए। आपको लग रहा है कि आपका हक अधिकार का हर कोई को करना चाहिए, जिसको लगता है अपना हक अधिकार का हनन हो, लेकिन जो आह्वान किया उसका ना विरोध कीजिएगा आप कि भाई हम आए इसके लिए केवल हम पे। जयराम जी कहीं से उस आंदोलन का आह्वान नहीं किए। इससे पूर्व विधानसभा का जब बाहर निकले थे तो वो अपने बाइट में बार बार बोले हैं कि हम इस आदिवासी मांग को हम समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने एक लाइन और भी बोला था कि हम चाहते हैं कि ऐसा जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना हो, हमको एक अलग कॉलम ही दे दिया जाए EWS की तरह। तो उस बात पे भी आप लोग दोनों सहमति बनाइए ना भाई, आके दोनों मंच का बुद्धिजीवी लोग बैठिए
और इस बात पे सहमति बनाइए कि हाँ ठीक है भाई, अब भी मूलवासी हैं, यदि आप पहले थे तो आप लोग भी आइए, लेकिन हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसको छोड़ के आप अपना कैटेगरी ले लीजिए, EWS के तर्ज पे जैसे मिला है उसको। अभी BC1 है, BC2 है, इसी तरह से ST1 ST2 कीजिए, जिसमें कि ST1 का अगर आप कहते हैं तो उनका हक और अधिकार कहना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए वो तो न्यायालय तय कर देगा, सदन तय कर देगी। इस मांग को आप लोग दोनों रखिए यदि आपका यही है तो। लेकिन आप बीच का रास्ता देखना नहीं चाह रहे। सरकार भी इसमें, चूंकि उनको लाभ इससे हो रहा है, आंतरिक लाभ हो रहा है, तो उसमें इस बात को आना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो आज 28 विधायक आपके हैं आदिवासी के, खुल के कोई बयान दे दीजिए। देखिए, अभी जो अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ाते भी हैं, है ना, आप एक नेता भी रह चुके हैं, देख चुके हैं क्या होता है दुनिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल रहेगा ये कि आदिवासी भाई लोग जो है उन लोग का अभी जो मतलब देखा जा रहा है, सर्वे अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा के अनुसार कि 26% उनकी आबादी है झारखंड में, और कुर्मी भाई लोग का 12 से 22% के बीच में, अभी भी इनका कोई क्लियर नहीं है। अगर मान के चलिए, आपको नहीं लग रहा कि अगर राज्य के आधा आबादी अगर आंदोलन में ही सिर्फ उलझा रहेगा, झंडा ही ढोता रहेगा धर्म का लेके, और साथ ही मतलब पार्टी का झंडा ढोते रहेगा, तो इससे नहीं लग रहा कि शांति भंग हो रहा है? जो विकास का कार्य होना चाहिए और विकास के लिए जो लड़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है। देखिए, इस बात पे हम बिल्कुल सहमत हैं कि आज जब से कुर्मी आदिवासी आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तो इससे राज्य में जो विकास के लिए हम लोग जब बात उठा रहे थे उसमें थोड़ा धीमा पड़ा है। आज हम इनसे आग्रह करेंगे सबों से कि पहला चीज़, अपना भाषा शैली को ऐसे रखिए कि किसी का जो अपना छवि है वो आहत ना हो, उसका कैरेक्टर पे आप आहत ना हो। आपको जो विरोध करना है वो एकदम कीजिए, एक ऐसे विरोध कीजिए कि जो आपका मुख्य बात आप रखना चाह रहे हैं उस बात को फोकस कीजिए। आप गाली गलौज को फोकस नहीं कीजिए। हम इसमें किसी तरह से हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। साथ ही हम कहेंगे कि भाई, आज हमारा जो आधा आबादी आंदोलन पे है, तो हम इसमें थोड़ा सा ये कहेंगे कि यह आंदोलन को दिशा का ज़रूरत है, कि ये आंदोलन जो दिशा चल रहा था अभी हम लोग कि एकदम लाइन पे, आज भी जेल के हम उस लाइन पे है, बस इसको धूमिल किया जा रहा है। कि जहां आज हम लोग को लड़ना चाहिए कि जो हमारा नियोजन नीति है अभी तक नहीं, आज सरकार 1 साल अपना पूर्व कंप्लीट किया, आज एक वैकेंसी का बताइए जिस पे कि एग्ज़ाम हुआ हो, उसका बहाली पूर्ण हुआ हो, अभी तक नहीं। 1 साल होने जा रहा। इस बात पे हमारा कोई गार्जियन नहीं, कोई हम लोग के साथ नहीं, कोई युवा नहीं अच कर रहा। तो भाई, जिस चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे तब ना, हमको चाहिए जो हमारा नीड है। आज हमारा स्वास्थ्य हालत इतना गंभीर है, आप उस पे बात नहीं कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य के नाम पे आज आप ज़मीन आरक्षित करने जा रहे थे किसको? जो ज़मीन खेती योग्य है, जिस पे लोग आज अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको आप छीनने जा रहे हैं। जहाँ बंजर पड़ा हुआ है, जहाँ पे घर मजरूआ पड़ा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस सब मुद्दा पे उनको प्रखरता से हम लोग को होना चाहिए और इसी पे आगे आना चाहिए था। आज हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको बाहर कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस आंदोलन को दोनों को लड़ाया जा रहा है, ताकि ये लोग अपने में उलझा रहे और हम लोग लाभ को लेते रहें। आज देखिए कि हमारा बड़ा बड़ा मंत्री, जिसका यहाँ बाप मंत्री है, बेटा लड़ रहा बिहार में चुनाव। ऐसा स्थिति है। ऐसा थोड़ी होगा कि बाप का रहेगा रेसिडेंसी यहाँ से और बेटा का हो जाएगा बिहार से। तो आप इस पे बातें नहीं कर रहे हैं, इस सब बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग लड़ किस पे रहे हैं? तो आपस में इतना संसाधन है झारखंड में, यदि झारखंड के हर लोग को, अपना लोकल क्षेत्र के लोगों को वहाँ पे उसका रोजगार मिले, वहाँ पे उसका लाभ मिलेगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि 10 साल में झारखंड के सभी लोग ऐसे स्थिति पे रहेंगे कि पूरे जो भारत है, पूरे भारत में हमारा झारखंड के लोगों से ज़्यादा संपन्न कोई नहीं दिखेगा। एक सवाल आखिरी रहेगा, जो ये भविष्य के लिए इलेक्शन से पहले 2024 का जो इलेक्शन था, उससे पहले आप देखे होंगे कि एक वैकेंसी आया था उत्पाद सिपाही का, जिसमें लोग नौकरी में जाने से पहले ही शहीद हो गए थे। बहुत सारे लोग धूप में दौड़ दौड़ के मर गए थे, सांस फूल जा रहा था। और वो इतना तेज़ी से, हमको लगता है कि लाखों लोगों का एक सपना था
कि उत्पाद सिपाही हम बनेंगे, उसके लिए लोग कुर्बानी हो गए, लेकिन उसका आज तक दूर दूर तक कहीं उसका चर्चा ही नहीं आ रहा कि वो नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा जो निकाला उसको भी। बिल्कुल, देखिए आज हम लोग भी इस क्षेत्र में बार बार, हम पहले देखिए हम अपना ही बता दे एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बीटेक बीई कंप्लीट किया हूँ। लेकिन मुझे उस समय लगता था कि लोग 5-5 साल से नौकरी का तैयारी कर रहा, झारखंड का सीजीएल का, जेपीएससी का हो काहे नहीं रहा, ग्रुप डी का। तो हमको लगा था भाई नहीं पढ़ रहा होगा या थोड़ा कमज़ोर होगा, इसी पढ़ के और छोड़ देता होगा इसीलिए। स्थिति ये है कि लोग पढ़ तो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। ये स्थिति है कि पता चला आज अभी फॉर्म 1 महीने में एग्ज़ाम करवा दिए, तैयारी इधर से है ही नहीं। 5-5 साल से, आज हमारा 14 साल से लंबित है सीजीएल। आज उत्पाद सिपाही का आप बात किए कि जिसमें कई एक का मृत्यु हो गया, उस वैकेंसी को आज कंप्लीट नहीं किया, दोबारा आप उसके लिए रूल रेगुलेशन बदले, सब कुछ किए, लेकिन लिए कहाँ? आप उस पर बात नहीं कर रहे। आज होमगार्ड का बहाली कर रहे हैं। आज होमगार्ड पे विश्वास नहीं कीजिएगा, वहाँ पे बीटेक किया हुआ लोग भर रहा है, वहाँ बीएससी किया हुआ, एमएससी किया हुआ, मास्टर डिग्री किया हुआ, बीएड किया हुआ लोग भर रहा है होमगार्ड पे। क्यों? स्थिति ये नहीं है कि उनके पास में टैलेंट नहीं, स्थिति ये है कि दूसरी वैकेंसी आ नहीं रही। उन लोग गुजर बसर चल जाए, उन लोग बस चाह रहा है कि इसको ऑप्शनल हम एक एक्वायर कर ले, नहीं तो इसमें हम केवल और केवल बोलते कि 10th पास वाला लोग डालो और अपना दौड़ो, जिसका शारीरिक है, जिसको पढ़ाई में कम मतलब रुचि है, वो लोग इसमें जाएं। लेकिन स्थिति ये है कि आज हमारे पास में रोज़गार है ही नहीं। आप हमको बार बार कह रहे हैं कि ना जेएसएससी का हमारा कैलेंडर है, ना जेपीएससी का कैलेंडर। दोनों जो विभाग है हमारा, दोनों विभाग स्थिर है, उनके पास में ना विजन है ना कुछ है। आज हमारा भविष्य तय कहाँ से होगा? जब तक ये दोनों विभाग हमारा अच्छे से एक्टिव होगा। आज हमारा शिक्षा में हमारा फ़ी बढ़ गया। आज देखिए कि मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम के लिए फ़ी बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या मैट्रिक और इंटर का जो पढ़ाई का थी है स्तर, उसको सुधारने की बात हुई? नहीं हुआ। आज देखिए कि मैट्रिक और इंटर का हर बार एग्ज़ाम टाइम से हो जा रहा है, उसी तरह आप टाइम से लीजिए। लोग अबर बोल दे रहे हैं कि इतना पेपर लीक का जो मामला आता है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा 1 साल में ही, यदि आप तत्परता से आइएगा तो। लेकिन आपके पास ना विजन है ना कुछ नहीं है, आप करने ही नहीं चाह रहे हैं। आज स्कूल हो, पूरा का पूरा स्कूल आज एक एक टीचर पे चल रहा, एक एक विभाग का। आज देख लीजिए हमारा रांची यूनिवर्सिटी है यहाँ पे खड़ा, जेयूटी यूनिवर्सिटी है यहीं खड़ा। ऐसा स्थिति है कि दोनों जगह पे आप देख रहे होंगे कि भाई एक एक वीसी से काम चल रहा है दोनों जगह पे। आप ये हम बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल दे रहे हैं कि स्थिति ये है। आज हम लोग को जैसे फार्मेसी काउंसिल में ये किए, आज पता कीजिए वहाँ जो चयनित हो रहा है वो बार बार एक ही व्यक्ति चयनित कैसे हो रहा है? क्लियर हम लोग को दिख ही नहीं रहा, सारा प्रक्रिया हमको पता ही नहीं है। आज स्थिति बस इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आज जितना वैकेंसी आया था, अगर प्रखरता से एकदम सब वैकेंसी का अगर होने लगेगा ना, हम बार बार कह दे रहे हैं 5 साल में बहुत अच्छा सबको नौकरी हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, एक एक व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन आप 14 साल से एगो एग्ज़ाम को लीजिएगा तो आप विकास कीजिएगा। पहला ही हम चीज़ कह दे रहे हैं कि जब स्टूडेंट रोएगा तो झारखंड मुस्कुराएगा। ये कैसे? ये हो ही नहीं सकता। यहाँ गार्जियन को हम बोलेंगे, चाहे आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महतो हो, कुर्मी हो, एससी हो, सबका गार्जियन सड़क पर उतरे इसके लिए, हम लोग उतरे इसके लिए, तब होगा। आज मनोज यादव अपना करियर बर्बाद कर दिए यही आंदोलन के लिए। देवेंद्र नाथ महतो यही आंदोलन के लिए अपना करियर दांव पे लगाए हुए हैं। आज उनको नेता कह रहा है ना लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे पूछिएगा उनका अंदर का चाह कि यहाँ आने से पहले क्या था, तो बोलेगा हमको नौकरी करके जाना था, सीधा जगह अपना परिवार को देखना था। लेकिन आज वो लोग समर्पित हो गए इस चलते कि भाई हमको नहीं मिला, लेकिन हमारा आने वाला जो पीढ़ी है हम उसको सही पे रख पाए। तो ये स्थिति